नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। रीडिंग करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं? हमें इस वीडियो में सारे डायमेंशन कवर कर दूँगा, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड कल्चरली। रीडिंग हमें क्यों इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी लाइफ का इंग्रेडिएंट पार्ट है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल भी इसको एम्फेसिस करते हैं कि स्टार्ट रीडिंग बिकॉज़ इट विल रिवॉल्यूशनाइज़ योर लाइफ, नॉट ओनली चेंज, इट विल रिवॉल्यूशनाइज़। First, reading reduces stress. Many studies have shown that reading reduces stress up to 68%. Immersing yourself in a book can lower your heart rate and ease muscle tension, acting as a faster stress buster, which reduces your stress. Then, listening music or taking a walk. वॉकिंग करने से ज़्यादा अच्छा या म्यूजिक सुनने से ज़्यादा अच्छा रीडिंग करना है, क्योंकि ये आपको स्ट्रेस से और कम कर आपके स्ट्रेस को और कम करता है और मसल टेंशन को ईज करता है। सेकंड, रीडिंग improves brain connectivity and health. Regular reading stimulates neural pathways, increasing gray matter and strengthening memory. आप जब बार-बार रीडिंग करते हैं किसी मटेरियल को, तो आपको मैटर याद हो जाता है और जब आप अप्लाई करते हो, तब वो और आपके इंग्रेन पार्ट में सेट हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ की थी और मुझे इससे फ़ायदा हुआ था, इसलिए रीडिंग करनी और ज़रूरी है। विच कैन प्रिवेंट कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड डिमेंशिया इन ओल्डर एज। बहुत सारे डिजीज़ होते हैं बूढ़े लोगों को, याददाश्त खो जाने का, अल्जाइमर और एमनीशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। ये सारी डिजीज़ आपसे आप अपने आप को बचा सकते हैं इन सब डिजीज़ से, अगर आपने रीडिंग सही तरीके से की है और रीडिंग करते-करते कंसिस्टेंट एफर्ट जनरेट किए हैं। रीडिंग पता है बोरिंग लगती है, कौन पढ़े बुक को, इससे अच्छा मूवीज़ देखना है, लेकिन मूवीज़ जितना आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी, जितना बुक्स प्रोवाइड करती है। हाँ, कुछ एजुकेशनल मूवीज़ हैं, लेकिन फिर भी बुक्स पढ़ना, रीडिंग करना बहुत इनसे ज़्यादा अच्छा है। Third, reading enhances focus and attention span. In an era of disaster of distraction, reading books requires sustained attention, which act as a workout of your brain. Just like you do workout in a gym, the reading is a workout of your brain that builds and strengthens your focus. Fourth, reading boosts empathy and emotional intelligence. ये है पॉइंट डेनियल गोल्डमैन सर की बुक से, द इमोशनल इंटेलिजेंट। इसमें लिखते हैं कि fiction in particular allows you to walk in someone else's shoes, which else strengthens your ability to understand, relate and empathize with others' emotions. रीडिंग करने से आपके अंदर नए-नए पर्सपेक्टिव जनरेट होते हैं, जिससे आप बहुत सा डाइवर्स पर्सपेक्टिव जान पाते हैं कि किन लोगों के अंदर क्या कमी है या इन लोगों को या इस सिचुएशन को कैसे सुधारा जा सकता है। हमारे नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल, रीडिंग सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बुक है आज के ज़माने में। इससे हमारे डाइवर्स पर्सपेक्टिव जनरेट हो सकते हैं। Expand vocabulary and knowledge. This is the one of the most important, which I also like to my best of the ability. Reading exposes you to new words and diverse concepts, leading to improved communication skills. The most important soft skill is communication skills. Mark my words, read my lips. The most important skill set is nowadays of soft skill, which is communication skills. अगर आपके अंदर कितना भी नॉलेज है, लेकिन आप अगर उस नॉलेज को कन्वे ही नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, तो उस नॉलेज की वैल्यू जीरो है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर द फाउंडेशंस ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर करियर। बेटर राइटिंग एबिलिटीज एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वर्ल्ड। रीडिंग आपके माइंड को एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देता है, नए पर्सपेक्टिव जनरेट कराता है। और एक बुक है, एक और रॉबिन शर्मा सर की बुक है, विजनरी लीडर्स, द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स फ्रॉम द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। उसमें भी लिखते हैं कि सोचो, इमेजिन करो, वास्तव में ये बहुत खतरनाक चीज़ है कि जिससे अब मेरे पास बैठ के अब्राहम लिंकन सर मुझे कुछ वैल्यू लेसन दे रहे हैं लाइफ में, जो उन्होंने अपनी अपनी लाइफ से सीखे। वाओ, सच अमेजिंग फीलिंग। मेरे पास बैठकर महात्मा गांधी अपने लाइफ के वैल्यूज लेसन मुझे सिखा रहे हैं अपनी बुक द एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अब्राहम लिंकन सर की बायोग्राफी, थियोडोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल एंड मैनी मोर पर्सन, शशि थरूर सर। उनकी बुक पढ़ेंगे मतलब उनसे किसी की बुक पढ़ना मतलब उस इंसान से बात करना जिसने बुक लिखी है, उसके विचारों को जानना, उस विचारों को पर्सपेक्टिव जानना। सर लेट्स सपोज महात्मा गांधी इज 80 years old. Let's suppose I don't know the actual details. Let's suppose Mahatma Gandhi was 80 years old when he was assassinated by Nathuram Vinay Godse. तो 80 ईयर्स का जो मैच्योर जो मक्खन है, जो महात्मा गांधी अपनी लाइफ से सीखा है, वो मैंने अपने दिमाग में सेट कर दिया। मतलब 80 ईयर्स को मैंने 2-3 मंथ में अपने दिमाग में सेट कर दिया कि हाँ भाई, ये चीज़ करनी है, गांधी जी ने ये गलती की थी, मुझे ये नहीं करनी है और हमेशा ट्रुथ और नॉन वायलेंस के पाथ पर चलना है। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग एस्पेक्ट। सी माय, आप कितने कितने लिमिटलेस, रीडिंग इज लिमिटलेस, अपॉर्चुनिटी इतनी सारी है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी और थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और बढ़ती है, जिससे आप अच्छी रीडिंग करते हैं। सो डू स्टार्ट रीडिंग नाउ ऑनवर्ड्स। कोई भी सेल्फ हेल्प बुक उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, पॉडकास्ट देखो, एजुकेशनल वीडियोस, रीडिंग, ऑडियो बुक्स। टाइम नहीं है, ड्राइविंग करते करते पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि रीडिंग इज द एसेट विच विल जनरेट मोर रिटर्न्स इफ यू इन्वेस्ट इन नाउ। सो थैंक यू, आज का वीडियो यही था। और रीडिंग करते रहिए, नए पर्सपेक्टिव बनाते रहिए, जिससे आपकी रीडिंग एबिलिटी और अच्छी हो जाए। और कम्युनिकेशन स्किल्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल इन द एरा ऑफ दिस वर्ल्ड, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।